बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you all? Hope you people are enjoying good health, and I am also very fine. And thanks for you. Only one child from Boys Branch sent me an image of first page of starter of unit number 1, a mean and egg. और बाकी किसी ने भेजा ही नहीं. It was very good to see that image. Sorry I forgot your name baby. और अब हमने यूनिट पढ़ लिया था. Today is Wednesday 28th of April, and here we are going to start our units exercise. Unit number 1, a mean and egg, page number 13, 14 and 15. All of you have to mention the date at the top of your books. आपने क्या करना है कि जहाँ पर ये पेजेस हैं 13, 14 और 15, आपने इनके ऊपर शॉर्ट डेट और होमवर्क और डे मेंशन करना है. ठीक है जी. इन 3 पेजेस के ऊपर जल्दी से अपनी अपनी बुक्स लेके आएँ और आप डे डेट मेंशन कर लें. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. कितने बच्चों ने लगा ली? वेरी गुड, इट्स वेरी गुड. सबको समझ भी आ गया होगा कि हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, और यूनिट भी समझ आ गया होगा. जिसको नहीं समझ आया वो मुझे प्राइवेटली मैसेज करके पूछ सकते हैं. ठीक है जी. लर्न टू रीड 1. अब ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 13. अमीन लॉस्ट हिज क्रॉप्स बिकॉज अमीन की फसलें जो थी वो अमीन ने अपनी फसलें खोई क्योंकि इसने 3 ऑप्शंस दिए हैं. आपने जो आपको ठीक लगता है ना, आपने उसको टिक कर देना है. नंबर ए पे है somebody stole them, किसी ने उसकी फसलें चोरी कर ली थी. There was too much rain, बी पे है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी. There was too little rain, और बहुत थोड़ी बारिश हुई थी. अब आपने इन तीनों ऑप्शंस को अपने दिमाग के अंदर सोचना है और रखना है, और फिर जो राइट ऑप्शन लगता है उसको आपने टिक कर देना. नंबर 1 पे जो है उसका मतलब ये है कि किसी ने उनको चोरी कर लिया था. 2 वाली कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और 3 वाली है कि बहुत थोड़ी बारिश हुई थी जिसकी वजह से उसकी फसलें ख़राब हो गई थी, या उसकी फसलें उसने नुकसान हो गया था. उसको क्या हुआ था? नंबर 3. वेरी गुड. मैनी ऑफ़ यू आर गिविंग राइट ऑप्शन. नंबर सी इज़ द राइट वन. सो टिक द नंबर 3. सबके पास उनकी पेंसिल्स हैं ना? इट्स वेरी गुड. नंबर 2. अमीन लेफ्ट द विलेज. अमीन ने गांव छोड़ा बिकॉज क्योंकि. अब इसके भी 3 ऑप्शंस उसने दे दिए हमें, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द राइट वन. अब हमें जल्दी से सोचना है, अपने दिमाग के ऊपर ज़ोर डालना है, क्योंकि स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, तो हम जल्दी से ये सोच लेंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है. ही डिड नॉट लाइक हिज वर्क, क्योंकि उसने गाँव छोड़ा क्योंकि उसको काम नहीं पसंद था जो वो कर रहा था. नंबर बी पे है ही वॉन्टेड टू लुक फॉर अ जॉब. वो एक नई नौकरी तलाश करना चाहता था. ही डिड नॉट लाइक द प्लेस एनी मोर. उसको ये जगह ही नहीं अच्छी लग रही थी, वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहता था. अब आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? नंबर ए वाला, बी वाला या सी वाला? टिक द राइट आंसर. वेरी गुड. मैनी ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर. बी इज़ द राइट वन. वेरी गुड. ओके, लुक एट नंबर 3. Why do you think Amin bought hard boiled eggs? अब इसका आंसर जो है हम ये कॉपी पे करेंगे. अभी हम ऑरली थोड़ा सा उसको देख लेते हैं. आपका क्या ख्याल है कि अमीन ने हार्ड बॉयल एग्स क्यों ख़रीदे थे? क्या करने के लिए? उसने उनको सोक करना था क्या, कि उसमें, या उसने हैचिंग के लिए यूज़ करने थे? आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है हार्ड बॉयल एग्स हैं. अगर हम अंडे उबालते हैं तो हम क्यों उबालते हैं? एक दूसरे को मारने के लिए तो नहीं उबालते ना, है ना? हम तो खाते हैं उनको. उसके ऊपर सॉल्ट एंड पेपर कौन कौन डाल के खाता है? संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, है ना? अच्छी बात है ना, अंडा रोज़ खाना चाहिए. इट्स वेरी गुड फॉर यू. ओके, तो उसने हार्ड बॉयल एग्स ख़रीदे थे इसलिए कि वो उन्हें खा सके. अब हमने क्या करना होता है आंसर्स लिखने के लिए? सबसे पहले तो ये करना होता है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट और
फिर आंसर लिखना होता है अपना, कोई भी आंसर एकदम से नहीं लिख देना होता। अब वाई डू यू थिंक अमीन बॉट हार्ड बॉयल एग्स, अब यहाँ पर इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, अमीन बॉट, अभी नहीं लिखेंगे, कॉपी पे मैं आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी हम ऑरली कर रहे हैं। अमीन बॉट हार्ड बॉयल एग्स टू ईट वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है ना, खाने के लिए ही था ना। ओके, सी नंबर 4, 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर 12 एग्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड मर्चेंट आस्क फॉर सो मच मनी, मर्चेंट ने इतने सारे पैसे क्यों मांग लिए थे? बिकॉज मर्चेंट वॉज वेरी ग्रीडी ना, उसको देख के वो जेलस हो गया था। ये भी ऑरली करना है, अभी फ़िलहाल हमने इसको रिटर्न नहीं करना। ओके, नाउ हैव अ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अमीन प्लांट बॉइल्ड बीन्स इन हिज गार्डन, येस और नो, आपने जो ऑप्शन राइट है ये आपने उसको टिक कर देना है। हाउ डिड अमीन विन द केस, अमीन जो था वो उसने केस को कैसे विन किया? अमीन वन द केस बाय गिविंग राइट आर्गूमेंट्स, उसने सही जज को दलाइल दिए थे ना, सही बातें की थी, तो फिर वो केस जो था वो जीत गया। सो प्लीज़ टर्न आउट द नेक्स्ट पेज, इट्स पेज नंबर 14 एंड मेंशन डिड इट एट द टॉप, फटाफट से लगा लें। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर जंबो जेट राइट नाउ, अब हमने अपने जंबो जेट स्टार्ट कर लेने हैं और काम शुरू कर देना है, ठीक है जी। एंड मैनी ऑफ़ यू आर वेरी क्विक इन योर वर्क, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी से काम करते हैं और उनको स्पीडी मिल जाता है। और हेयर वी गो, आई थिंक अमीन इज़, आपका क्या ख्याल है? अमीन, इतने सारे उसने ऑप्शन दे दिए हैं, क्लेवर, डिसऑनेस्ट, बोल्ड, रूड, हार्ड वर्किंग एंड फुलिश, चूज़ एनी 2 वर्ड्स, गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस, आपने कोई से भी 2 चूज़ कर लेने हैं। आपका क्या ख्याल है? क्लेवर था, चालाक था, डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान को, बोल्ड जो फटाफट से जो भी दिल में आया वो बोल देता है, रूड सख्त, हार्ड वर्किंग सख्त मेहनत करने वाला, फुलिश बेवकूफ़। आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है वो क्लेवर और हार्ड वर्किंग था, डिसऑनेस्ट तो नहीं था। ओके, नंबर 2, आई थिंक द मर्चेंट इज़ क्लेवर, डिसऑनेस्ट, ग्रीडी, फुलिश, हार्ड वर्किंग और पुअर। आपका क्या ख्याल है? डिसऑनेस्ट भी था और ग्रीडी भी था और फुलिश भी था। अब आपने जो आपको, और क्लेवर भी था, है ना, जो आपको ऑप्शन ठीक लगती है आपने उन 2 को टिक कर देना या सर्कल कर दें। सी द नेक्स्ट पार्ट, learn words, here are some ways in which people use animal, match the use to animal, remember one animal can be used for more than one purpose and several animals can be used for same purpose, the worked out example will help you। अब यहाँ पर हमें ढेर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं नीचे, एक में बंदा है, धूला है आई थिंक सो, और एक में एक सैक है, एक में सौ है, और एक में ये एक जो घोड़े वाली होती है शैरियट, और एक में वो है जिसके पीछे घोड़ा होता है, ठीक है। अब ये 5 चीज़ें हैं एंड इसके जो आगे जो मतलब इनको बिठाने के लिए या इनको चलाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो नेक्स्ट पेज पर दी हुई है। अब आपने उनको मैच करना है और एक से ज़्यादा चीज़ों को भी हम आपस में मैच कर सकते हैं। फाइन, सो for this purpose we have to look page number 15. Okay, first of all we have a donkey, then a horse, then a camel, then a elephant, an elephant and then a bullock। अब ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं और first of all we can see number A, carries people from प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह को चीज़ें लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज़ अ हॉर्स, वेरी गुड। बी, हेल्प्स टू प्लो द फील्ड्स, प्लो फील्ड करने के लिए क्या यूज़ होता है? बुलक यूज़ होता है ना। देन कैरीज लॉग्स ऑफ वुड्स, लॉग ऑफ वुड किसको, लॉग होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े, जो दरख्त लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, पूरा पूरा दरख्त कटा हुआ, और वो कौन उठाने के लिए कौन उठा सकता है? ऑब्वियसली एलिफेंट। कैरी स्मॉल लोड्स, छोटा छोटा लोड उठाने के लिए डोंकी यूज़ होते हैं। रन रेसेस में यूज़ होता है। हॉर्सेस, पुल कार्ट्स, कैमल है। देन और एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। कैरीज बंडल ऑफ क्लोथ्स फॉर वॉशिंग, पुराने ज़माने में डोंकीज़ को इस काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। कैरीज
ब्राइड ग्रूम जो हैं इंडिया में और श्रीलंका में एलिफेंट्स के ऊपर भी बैठते हैं और हॉर्सेस के ऊपर भी बैठते हैं. वॉक्स इन प्रोसेशंस होते हैं जो आपके जुलूस होते हैं जैसे, और जैसे आपके आर्मी के वो प्रोसेशंस होते हैं, उनमें जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, हॉर्स, और समटाइम्स इट कैन यूज एलिफेंट कैन बी यूज्ड. फिर उसके बाद पुल्स कैरेजेस विद पीपल, इसमें भी हॉर्स यूज़ हो सकता है और कैमल भी यूज़ हो सकता है. सो प्लीज़ मैच दीज कॉलम्स बाय योर ओन सेल्फ. जल्दी से आपने करना है, मैंने आपको मोस्टली बता दिया है. और इसके बाद कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द नेम ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द लिस्ट बिलो. बुलक, कैमल, डोंकी, एलिफेंट, हॉर्स. The dash is used in a sport at the Olympic Games. Horse यूज़ होता है ना. द डैश वर्क्स इन द फॉरेस्ट टू कैरी हैवी लोड्स के लिए क्या यूज़ होता है, ऊपर से आप देखिए पिक्चर्स में से, एलिफेंट. वेरी गुड. द नंबर सी, द डैश इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट. सहरा का जो शिप है उस किसको कहते हैं, ऑब्वियसली कैमल को. वेरी गुड. फार्मर्स यूज़ द डैश इन द फील्ड. फार्मर्स जो हैं वो बुलक्स को यूज़ करते हैं फील्ड के अंदर. वर्कमैन यूज़ द डैश टू कैरी बंडल ऑफ वॉशिंग. डोंकी को यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए. सो डू दिस वर्क क्विकली. और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो डू मैसेज मी. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज. टिल देन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड. वी विल मीट इंशाल्लाह in next lecture. Allah Hafiz.